बड़ा सवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने था। इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक पिटीशन में शाहिद अली साहब ने कहा कि, जो कि एक वकील हैं, उन्होंने कहा कि ईद के दिन मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सीधे हम इंटरवीन नहीं करेंगे, आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखिए। यही पिटीशन लेकर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गए हैं। सवाल यह है कि जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैन और बौद्ध टेम्पल सब बंद हैं, तो फिर ये मांग क्यों? शादाब भाई, यही बात मैं जानना चाहता हूं। शाहिद भाई ने बिल्कुल ठीक, शिराज कुरैशी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो मतलब एक चिंगारी भड़काना है और एक तरह से समाज के किसी एक व्यक्ति द्वारा गलती की जा रही है। और सवाल यह आएगा कि देखिए, मुसलमान लोग जो है मस्जिद खोलने की मांग कर रहे हैं। दीपक जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हो, चाहे पूरी दुनिया के मेडिकल एक्सपर्ट हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो, सबने एक बात कही है, कोरोना लॉन्ग टर्म रहने वाला है और इससे हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। उसी का रिजल्ट ये रहा कि शराब की दुकानें भी आज खुली हुई हैं, फ्लाइट भी खुली हुई हैं, ट्रेन भी चल रही है, बसेस भी चल रही हैं। अगर सभी धर्मों के धर्म स्थलों को एक गाइडलाइन के साथ, एक लिमिटेशन के साथ खोला जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर श्री राम की परंपरा रहती है, भारत के अंदर कृष्ण जी के मानने वाले हैं, भारत के अंदर गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, भारत के अंदर सभी धर्मों के लोग हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि सभी धर्म स्थलों को धीरे धीरे खोल करके पटरी पे लाया जाए। शराब से ज्यादा जरूरी इस देश के जो धार्मिक परंपराएं हैं उनका पालन होना है। अरे भाई, केदार खुला हुआ है, बद्री खुला हुआ है, मस्जिदें खुली हुई हैं, वहां पर इबादत तो हो रही है। सामूहिक तौर पर मत जाए, यही तो मना किया जा रहा है। लॉकडाउन में कोई बंद थोड़ी कर दिया गया। वहां की साफ सफाई हो रही है, वहां की रख रखाव हो रहा है, वहां की पूजा चल रही है, बद्री खुला हुआ है, केदार खुला हुआ है। गजब बात करते हैं शादाब भाई आप। शादी के लिए 20 लोग जा सकते हैं, तो मंदिर में पूजा करने 50 क्यों नहीं जा सकते? गुरुद्वारे में नहीं जा सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते? अरे मंदिर गुरुद्वारे की बात मत करो, मस्जिद की बात करो। आप मस्जिद की बात करो शादाब भाई, मस्जिद की बात करो। किसी ने नहीं बोला मंदिर और गुरुद्वारे खोल दो। आप वकील नहीं हो सकते मंदिर और गुरुद्वारे के। सुनिए, नरेंद्र मोदी की चापलूसी मत करिए आप, हम डरने वाले नहीं है। आप जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं, आपकी दुकान चलती है नफरत फैलाने से, दीपक चौरसिया साहब। अच्छा, मेरी दुकान चलती है, पर अभी तो शाहिद अली साहब अपनी दुकान चला रहे हैं ना। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाके कि मस्जिदें खोल दो। हाईकोर्ट जाना अपराध नहीं है। आप जैसे लोग यहाँ शहर उगलते हैं, ये अपराध है। इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना अपराध नहीं है, और नमाज या मंदिर की बात करना अपराध नहीं है। और सुन लीजिए, तो कोई बात नहीं, मैं अपराध कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ FIR करा दो, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है शादाब भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसा वाकई कर रहा हूँ, अगर मैं वैसा वाकई कर रहा हूं, तो मैं कानून का सामना करने के लिए तैयार हूं। सामना करना पड़ेगा। अगर भीड़ में जाओगे, जनता आपका इलाज कर देगी। शाहीन बाग गए थे ना, क्या हुआ तुम्हारे दोस्त के साथ? क्या हुआ? वो कोरोना का सेंटर बन चुका है जी, बचा लीजिए दोस्त को जाकर के, जो दूसरों पर इल्जाम लगा रहे थे। क्या सोच है, क्या गजब सोच है, क्या गजब सोच है, क्या सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है आपको। ये खुशी ना शैतानों को मिलती है शादाब भाई, दो टूक बोल रहा हूँ, ये खुशी शैतानों को मिलती है। और जनता इतना रोष है आपके प्रति, जनता में, अगर आप जनता में कार्यक्रम करने जाओगे तो आपका निकलना दूभर हो जाएगा। चलिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लॉकडाउन खुलने दीजिए। MH खान साहब, आपको लाना चाहूंगा। भाई, मैं अगर गलती कर रहा हूं, मैं कानून का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन खान साहब, ये शैतानी सोच कहां से आती है कि देखिए उनको तो कोरोना हो गया। ये दुआ तो मैंने उनके लिए भी नहीं की, मौलाना साहब के लिए, कोरोना फैलाने वाले साहब के लिए। खान साहब बताइए। दीपक जी, इनको चुप कराइए तो मैं बताता हूँ। देखिए, ये सब बातें जो है, ये नफरत की बातें हैं। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तो प्यार मोहब्बत का धर्म है। इस्लाम में कहीं किसी के खिलाफ बदजुबानी करने का किसी के कभी भी इजाज़त नहीं दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा डाले जाते थे, औरत कूड़ा डालती थी, वो उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन कूड़ा नहीं पड़ा तो वो वहाँ पहुँच के उसका हाल चाल लेने चले गए। तो इस्लाम तो इसका नाम है। ये तो इस तरह की बातें जो कर रहे हैं, हमारे इस्लाम को बदनामी की कगार पर खड़ा करना चाहते हैं। किस जबान और किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, यही जो है। और मैं फिर एक हदीस सुना देता हूँ आपको दीपक जी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात के वक्त सोते वक्त 40 घर बाएं और 40 घर दाहिने देख लेना, कोई अगर भूखा सो गया तो तुम्हारा खाना हराम है।
ये नहीं कहा कि क्रिश्चियन को देखना, हिंदू को देखना, मुसलमान को देखना, नहीं, हिंदू मुसलमान सब इंसानियत के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, रहमतुल लिल मुस्लिमीन बन के नहीं आए, रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, सारे आलम के लिए बन के आए हैं, और सारे आलम के लिए वो एक पैगाम लेके आए हैं। कुरान शरीफ उनके ऊपर उतारी गई है। तो आप उनके मानने वाले अगर हो तो प्यार मोहब्बत से बात करो। जिस मुल्क में रहते हो उस आइन को मानो, जिस मुल्क में रहते हो उस संविधान को मानो। ये मैंने पहले भी कहा। अगर आप इसको नहीं मानते हैं, सिर्फ आप मुसलमानों को या इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी करिए, आप शैतानी जमात में शामिल हो जाइए, कौन मना कर रहा है? जवाब दीजिए शादाब। अहमद खान साहब को शायद नहीं पता कि हम देश के संविधान पर विश्वास रखते हैं। जब ये गैर कानूनी लॉ आया था तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, हम लोग विश्वास रखते हैं। और आपने हदीस की बात की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 1000 लोगों की मदद कर चुके हैं डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर करके, और हमारे लोग लगातार खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सड़कों पर हमारे लोग खड़े होकर खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बस सिर्फ नेशनल टेलीविजन पर मुझे धमकी दे रहे हैं। ये दिखावा है, ये दिखावा, शादाब चौहान, दिखावा है। शादाब, देखिए शादाब, नेशनल टेलीविजन पर आप धमकी दे रहे हैं। मैं इसके लिए आपके खिलाफ FIR करा सकता हूँ। सुनिए दीपक जी, FIR से डरने वाले नहीं है। देखिए दीपक जी, मेरी बात सुनिए फिर। बहुत आए, दीपक चौरसिया से नहीं डरते, भारत के संविधान का सम्मान करते हैं, अदालत पे विश्वास है। ऐसे दीपक चौरसिया का हम औकात दिखाना चाहते हैं संवैधानिक तरीके से। हाँ, यही आपका संविधान पे विश्वास है कि हम कागज भी नहीं दिखाएंगे और कोरोना वॉरियर पर पत्थर भी बरसाएंगे, यही विश्वास है ना आपका संविधान पर? पत्थर बरसाने वाले तो दुश्मन लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात मान गए, सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब बाबरी मस्जिद पे फैसला भी सुना चुका है। आप बोल दीजिए कि वो भी दबाव में सुनाया। क्यूरेटिव पिटीशन है, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया, हमारी पार्टी ने फाइल किया, आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, उसको भी अस्वीकार कर दिया। अब तो मंदिर बन रहा है, वो भी आपको पच नहीं रहा होगा, वो भी पच नहीं रहा होगा आपको। पिटीशन पेंडिंग है, क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है 2890, फाइल नंबर बता रहा हूँ 2890। मतलब आप ये मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत काम किया है, तभी तो आपने रिव्यू डाली? न्याय नहीं है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आज देखिए वहां पर अवशेष भी मिल गए, मूर्तियां मिल गई, शिलालेख मिल गए, साबित हो गया कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। परिषद की प्लानिंग को हम नहीं मानेंगे, विश्व हिंदू परिषद की प्लानिंग को हम नहीं मानेंगे, ये जांच का विषय है। और आप लोग तो कह रहे थे बाबर ने मंदिर तोड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मंदिर था ही नहीं, वह मंदिर नहीं तोड़ा गया, बल्कि इतिहास में लिखा जाएगा कि मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई। ये अन्याय किया गया भारत के अल्पसंख्यकों के साथ। बाबर आपको क्या लगते हैं? बाबर, औरंगजेब, तैमूर लंग, मोहम्मद बिन तुगलक क्या लगते हैं? चचा लगते हैं आपके? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मेरे हीरो हैं, और बाबर इस देश के बादशाह थे। तो समाप्त हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब उस पर कोई बहस का मुद्दा नहीं है। छोटा भाई के क्या अब उस पर कुछ नहीं है, अब उस पर कमेटी बन गई है, वो तो जा रही है। ठीक है शिराज भाई, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जरा इनको बता दीजिए। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? अभी भी ये वही बात करेंगे, कसमें संविधान की खाएंगे और इस देश की परंपराओं को गाली देंगे। इनके आदर्श बता दीजिए। बाबर, तैमूर लंग, तुगलक, औरंगजेब, इनके चचा जान लगते हैं सब। ये देश भगवान राम की परंपराओं का देश है, इस बात को कान खोल के सुन लें। शादाब भाई मेरे छोटे भाई हैं, ठीक है ना, तकरीर अच्छी कर लेते हैं, इससे अच्छी तकरीर मैं भी कर सकता हूं, परंतु आप तथ्यों पे थोड़ा बोला करें शादाब भाई तो अच्छा हो जाएगा, इसमें हम सबके मुसलमानों की इज्जत रह जाएगी। ये देश भगवान राम का है, इसमें हमें कोई मानने में गुरेज नहीं है। और इकबाल साहब ने तो भगवान राम को अपना इमाम हिंद बोला हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात जो आज बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया है, हाई कोर्ट डिसाइड किया, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी उंगली उठाना चाहते हैं कि वहां पे मंदिर नहीं था। और जबकि आज आप देखिए, जब खुदाई हो रही है, जब समतल किया जा रहा है जमीनों को, वहां से मूर्तियां निकल रही हैं। इसमें हमें बड़ी शर्म करना चाहिए कि हो सकता है हमारे पूर्वजों ने गलती की हो और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई हो। और किसी भी नापाक जमीन, अगर आप ऐसी चीज करते हैं जो छीनते हैं, किसी से बेईमानी से जमीन छीनते हैं, और वहां पे मस्जिद बन ही नहीं सकती थी। हम इसका पहले से ही विरोध करते चले आ रहे थे कि अगर आपने जमीन को छीन के बनाया है, मंदिर को तोड़ के बनाया है, तो वहां पे मस्जिद नहीं बन सकती। और हम बाबरी मस्जिद को बिल्कुल नहीं मानते थे, और इस बात को हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने भी रेस्पेक्ट किया है, और हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का रेस्पेक्ट करते हैं। और जो क्यूरेटिव पिटीशन की बात कर रहे हैं ना, कुरैशी साहब सुनिए मेरी बात,
कुरैशी साहब जी। मेरी बात सुनिए, आपने तथ्यों की बात जी। की, मैं तथ्यों से आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट जी ने सर, बताइए। कहीं नहीं कहा कि मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाई गई, लेकिन ये जरूर है कि मस्जिद गिरा करके देश के भाईचारे का कत्ल किया गया। इसीलिए पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब न्याय की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट गए हैं और क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है अभी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, बाबरी मस्जिद कोई बाबर की प्रॉपर्टी नहीं थी। जो मस्जिद चाहे एक चीज- एक बार बन जाए, जिंदगी भर मस्जिद रहेगी। एक चीज मैं बता रहा हूँ, शादा भाई सुनिए। तो वो घर तो शादा मेरा भाई, ही रहेगा आप ना। मेरे शादा भाई, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। आपको मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बड़े आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा, आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहूंगा। कोई सर, मतलब नहीं मैं है, ये बिला सर, एक वजह चीज की मैं बात हो रही है, ये बिला एक चीज वजह मैं की बता बात रहा हो हूँ, रही है। क्यूरेटिव नहीं, पिटीशन वकील में साहब, देखिए, मेरिट वकील पे साहब, डिसाइड नहीं होता ये है मामला। मंदिर मस्जिद का क्यूरेटिव मसला नहीं है। पिटीशन सर वही इंट्रोड्यूस करके लाए, वही इंट्रोड्यूस करके लाए। खान साहब मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट आ रहा हूं बस। शहनाज भाई बोलिए प्लीज। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं शादाब भाई को, मेरे बड़े छोटे अजीज भाई हैं, बताना चाहता हूं कि क्यूरेटिव पिटीशन का मतलब यह है कि मेरिट पे कोई चीज डिसाइड नहीं होगी। अगर उसके अंदर कोई एरर रह गया हो, उस एरर को वो तोड़ने के लिए, उस एरर को सही करने के लिए, रेक्टिफाइड करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन होती है। जबकि मेरिट पे फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है और हमें उसको सराखों पर लेना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे भारत की सबसे उच्च श्रेणी की न्यायपालिका है और उस फैसले को आप किसी तरह से भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जो क्यूरेटिव पिटीशन डाल के जो आपने अभी 2 मिनट सुप्रीम पहले कोर्ट बोला कि अछूत जब नहीं है। इस ये पेटिशन पूर्व की वजह क्यूरेटिव से पिटीशन का कोई सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव is पिटीशन not पे infallible। मेरिट पे फैसला नहीं होगा, ये ध्यान में रख लीजिए आप। अरे क्यूरेटिव अगर मेरिट पे पिटीशन फैसला भूल होता, सुधार के लिए होती है आज शादा वहाँ पे भाई। निर्माण कार्य शुरू नहीं हो अपने चुका होता। अयूब साहब को समझा देना। हुई है, अन्याय भूल हुआ है। सुधार के लिए होती है, भूल सुधार। उस डिसीजन में कोई भूल नहीं है, कोई टेक्निकल त्रुटि नहीं है। मान लीजिए इस बात को। इफ्रा कुछ कह रही है, इफ्रा बताइए। जरूरी है। और शिराज सुप्रीम जी, कोर्ट शिराज, सुप्रीम एक कोर्ट सेकंड। not infallible। शिराज ये कुरैशी जी, बात आपने अभी जस्टिस बोला वर्मा साहब ने। कि इस पेटिशन जो शाहिद जी ने पेटिशन डाली है, इसकी वजह से सारे मुसलमान जो है बदनाम हो जाएंगे और इसकी वजह से ऐसा होगा। ये तो ऐसी ही जाहिर सी बात है ना कि जब स्टेट कुछ करेगा और उसने यहाँ पे कुछ कर दिया तो इसकी वजह से लोग गन उठाएंगे और टेररिस्ट बन जाएंगे। भाई ये कैसे हो जाता है कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक आम मुसलमान के द्वारा उसके खिलाफ नफरत के लिए, जबकि उस आम मुसलमान ने कुछ किया ही नहीं। कितनी आसानी लो, से इफ्रा, आपके मुंह से निकल जाता मेरी है, बहन, एक सेकंड, मेरी- कितनी आसानी से आपके मुंह से निकल गया कि अरे भाई इस शाहिद मेरी भाई ने, छोटी जिसको मैं बहन, कभी जानती मेरी भी नहीं छोटी थी, बहन इसने इफ्रा पेटिशन जी, डाला, सुन लीजिए। इसकी वजह से सारे आप मुसलमान सुनने को बदनाम हो तैयार गए। नहीं है। आप तो वैसे ही एक लोग हैं ना जो आदमी कहते के हैं, ही नहीं, हरकत से आप- आज ये नेशनल टीवी पे डिबेट होने पड़ रही है। भाई, आज आसाराम- दीपक आसाराम चौरसिया जी को जो बापू- डिबेट भाई, करानी पड़ रही आसाराम है बापू की वो वजह इसीलिए से- करानी पड़ रही है कि आसाराम हाई बापू कोर्ट की में वजह से हमारा क्या एक हिंदू भाई गया बदनाम हुए? और हाई नहीं। कोर्ट में जाने के बाद आसाराम उसको मुंह की बापू खानी की पड़ी, वजह से क्या मुंह की हिंदू खानी पड़ी। बदनाम देखिए हुए? आप, नहीं, मेरे मैं लिए आपको हिंदू कानूनी समाज बता देता हूँ। आसाराम बापू की वजह से बदनाम नहीं कोर्ट हुए। ने तो क्या कोई- हिंदू कोर्ट ने समाज तो- को सर एक सेकंड देखिए हिंदू समाज तो इतना प्यारा है ना, मेरी बहन सुन लीजिए, हिंदू समाज तो इतना प्यारा है कि हमारी बदतमीजियों को वो बहुत बर्दाश्त करता है। हम अल्पसंख्यक के नाम पे जो उन पे कहर कर रहे हैं ना, बहुसंख्यकों पे हम जो जुल्म कर रहे हैं, वो हमारा हिंदू भाई आज उसको बर्दाश्त कर रहा है, हम लोगों को बर्दाश्त कर रहा है। और आज नेशनल टीवी पे आके हम ये बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमारा हिंदू भाई बहुत अच्छा और सहिष्णु है और हम लोगों को बर्दाश्त करता है। वो क्या उगले उगले बोल जा रहे हैं? क्या आसाराम बापू की वजह से हिंदू समाज तो मेरे लिए बदनाम नहीं हुआ? मैं कभी एक आम सड़क पे चलते हुए हिंदू को आसाराम बापू की नजर से नहीं देखती हूँ। चलो आपने ये तो मान लिया कि आज शाहिद साहब की पिटीशन से हिंदुओं मुसलमानों का थोड़ा नुकसान तो हुआ है और आज अच्छा इफ्रा एक एक करके प्लीज, इफ्रा आपने अपनी बात कंप्लीट की, शिराज भाई को बोलने दीजिए। अब वो बोलना ही नहीं देंगे मुझको। इफ्रा आपने अपनी बात की, शिराज भाई बोलिए प्लीज। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मेरी छोटी बहन को मैं अर्ज कर रहा हूँ इफ्रा जी को कि आप समझिए बात को कि एक आदमी अगर कोई गलत हरकत कर देता है, अगर उसको ऐसा लगता था कि हमारे जो आदरणीय वकील साहब हैं, शाहिद साहब हैं, उनने अगर पिटीशन डाली है तो उनको ये सोचना चाहिए था कि पूरे देश के अंदर लॉकडाउन है, तमाम धर्मों के लोगों ने कोई भी पिटीशन नहीं डाली थी अपने धार्मिक पूजा करने के लिए, तो आज ये पिटीशन डाली। इससे सुन लीजिए, इससे मेरी सुनने को तैयार नहीं है। इसको सुन लीजिए मई 16 को सुन लीजिए,
अगर आज ये पिटीशन डाली है शाहिद साहब ने, तो इससे पूरे मुसलमानों की बदनामी हुई है। और आज दीपक चौरसिया जी को राष्ट्रीय बहस करा के ये बात सिद्ध करना पड़ रही है कि भारत का मुसलमान किस तरह का है। क्या वो प्रधानमंत्री और सरकार की बात को नहीं मानना चाहता? प्रोग्राम के बीच में आप मेरी बात पहले सुनिए। अखिल भारतीय आप सबसे पहले मेरी बात अरे सुनिए। कोई ऐसी तीरथ संस्था नहीं है। ठीक है, ठीक है, शाहिद भाई कुछ कहना चाहते हैं। शाहिद अली जी, शाहिद अली जी बताइए, आप कुछ कहना चाहते हैं? शाहिद अली जी बताइए। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि मुझे आपकी इस पिटीशन के कारण नेशनल टेलीविजन पर बहस करानी पड़ रही है। मैं कहना चाह रहा हूँ, आज से मेरी पिटीशन मेरी पिटीशन से पाँच दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट का डबल बेंच एक पीआईएल फाइल हुई थी। मिस्टर जलील साहब ने फाइल की थी, डबल बेंच ने पिटीशन फाइल हुई, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टिंग में हुई है 4-5 दिन पहले। उसमें साफ जजेज ने, 2 माननीय जजेज ने कहा था, जस्टिस ने, कि इसमें सोशल मीडिया फॉलो करने का कोई एप्लीकेशन नहीं दिया है। अब अदरवाइज हम पिटीशन को डिसमिस ना करते। बहुत डिटेल जजमेंट में उन्होंने कहा है, अगर जो कोविड की पॉलिसी है उसके तहत चलने का ये क्लाइंट, ये पिटिशनर अगर उसमें कहता तो हम जरूर ऑर्डर कर देते। मात्र इसी बेस पे हमने खारिज किया। मुझे उसी जजमेंट ने इंस्पायर किया, मुझे उसी जजमेंट ने बीइंग वकील इंस्पायर किया कि हमारे एक ब्रदर वकील, हमारे एक पिटिशनर ने वहाँ अच्छी खासी बहस की, हमारे जस्टिस महोदय ने अच्छे ऑर्डर पास किए। उन्होंने कहा हम इस पिटिशन को अलाउ कर दिए होते, लेकिन पिटिशनर ने कोई सिर्फ सोशल डिस्टेंस मीडिया का एडॉप्शन का टेक्निक एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हुआ। इसीलिए हमने अपनी पिटिशन, मेरी पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय से खारिज नहीं हुई। माननीय उच्च न्यायालय ने मेरी पिटिशन को डिस्पोज आप कहते हुए ये कहा कि रिट जुडिक्शन में आप पहले यूपी गवर्नमेंट को अप्रोच करिए, वहाँ अपनी ये प्रपोजल दीजिए। तो मैंने प्रपोजल दिया कि सोशल डिस्टेंस फॉलो करने के लिए, जैसे हम अस्पताल जाते हैं, दुनिया के हम सारे काम जाते हैं। परसों मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहस करने गया, डिस्ट्रिक्ट को तो सोशल डिस्टेंसिंग का सारे फार्मूले मानते हुए मुसलमान नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि WHO ने कह दिया है कि ये कोरोना ट्रीटेबल डिसीज नहीं है और ये 4 साल 5 साल रहने वाली डिसीज है। अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि इस्लाम ये भी कहता है कि नमाज पढ़ते टाइम कंधे से कंधा टकराए। अभी मुफ्ती साहब ने कहा, आपको सुनाई नहीं पड़ा? शाहिद भाई आपको सुनाई नहीं पड़ा? तो दे, क्या मेरा ये कहना अपराध है? क्या कोर्ट में जाना? खान साहब ने कहा, खान साहब जवाब दीजिए, हमारी बातों खान साहब जवाब दीजिए इनको। सिराज भाई ने अपनी बात रख दी, खान साहब जवाब दीजिए आप। जमात रजा मुस्तफा के उपाध्यक्ष मौलाना सलमान रजा खां साहब ने आज से 10 दिन पहले मौलाना सलमान रजा खां साहब ने उत्तर प्रदेश सरकार से ईदगाह खोलने की अपील की थी, आपको याद होगा। ठीक है, एक मिनट शाहिद भाई आपने अपनी बात कह दी। देखिए मद्रास हाई कोर्ट में भी मस्जिद खोलने के लिए पिटीशन का ही, मंदिर के लिए नहीं। एमएच खान साहब बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मस्जिद खोलने के लिए इतना परेशान क्यों है? कौन, किस मस्जिद के मुतवल्ली हैं और किस मदरसे के ये प्रेसिडेंट हैं? क्या चाहते हैं ये भाई? आप आइन को नहीं मानोगे। ये जो आपको हाई कोर्ट में गए थे, उसके बाद आपको कहा गया कि आप जाइए उत्तर प्रदेश सरकार के पास, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया है, ये केंद्र सरकार ने लॉकडाउन किया है। और केंद्र सरकार पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन किया है। और किस लिए किया है? किस वबा से बचना है, सबको बचना है। इस्लाम इसकी इजाजत देता है, इस्लाम कहता है कि हाँ। और देखिए, जब आप 20 आदमी इकट्ठा हो जाएंगे, 20 आदमी इकट्ठा, बात पूरी सुन लीजिए वकील साहब, वकालत आप कोर्ट में करिएगा, ये वकालत है, ये कोर्ट नहीं है, ये कोर्ट नहीं है, ये डिसमिस हो गई। वो भी फाइल मद्रास हाई कोर्ट में जो फाइल किया गया था वो भी डिसमिस कर दिया। अरे सिर्फ खान साहब का ऑडियो मुझे कंक्लूड करना है, सिर्फ खान साहब का ऑडियो। वकील साहब प्लीज। देखिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग करके नमाज आप 25 आदमी 30 आदमी पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी आपकी, जमात होगी ही नहीं। जमात कैसे होती है? जमात होती है कंधे से कंधा मिलाने के बाद, तब जमात बनती है। आप क्यों लोगों को गुमराह करना चाहते हैं? क्यों इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं? क्यों दीन को बदनाम करना चाहते हैं? क्यों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अमल नहीं करना चाहते हैं? ठीक है, शादाब भाई के पास चल रहा हूं कंक्लूडिंग कमेंट के लिए। देखिए शादाब भाई खान साहब साफ साफ बोल रहे हैं कि शाहिद अली साहब की जो पिटीशन है वो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मैं नहीं बोल रहा हूं। और ये बताइए, जब कोई मस्जिद किसी नाम से बन ही नहीं सकती तो इस देश के मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद कैसे मान ली? बताइए, कैसे प्यार हो गया बाबरी मस्जिद से जो बाबर के नाम पर बनी थी? बाबरी मस्जिद नहीं, हर मस्जिद से मुसलमानों को प्यार है और हर मंदिर। अरे बाबर के नाम पर मस्जिद कैसे बन गई बताओ ना? क्या परेशानी है? ऐसी बहुत सी मस्जिदें हैं, बहुत सी मस्जिदें नाम से, क्या परेशानी है? कोई आपत्ति नहीं है। एक मस्जिद बता दीजिए जो किसी के नाम पर बनी हो पूरी दुनिया में। एक मस्जिद बताइए जो किसी के नाम पर बनी हो। नहीं दिखते, मजदूर मर रहा है। दीपक ये मजदूर आ गए आप। अभी बाबरी मस्जिद मुझे नहीं, आपको याद आई थी।
नहीं, आप दीपक चौरसिया आज मजदूरों के मुद्दे से उठाने के तैयार नहीं है, मजदूर मर रहा है, शर्म कर लो, आपको मंदिर मस्जिद में लड़ा रहे हो देश को। अरे इसीलिए मैंने कहा कि भैया क्यूरेटिव पिटीशन आपकी पार्टी ने डाली है, पीस पार्टी, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, ज्ञान मुझे दे रहे हो। मुझे बताओ ना, बाबर के नाम पर मस्जिद कैसे बन गई? किसी के नाम पर मस्जिद बनती है क्या? तुम्हारी हिम्मत नहीं है, तुम इस देश के लिए शायर हो। दीपक चौरसिया, तुम सरकारी दलाल और शायर हो इस देश के लिए, जो देश को समाज को बांट रहा है। और याद रख लो दीपक भाई, मैं आपको भाई कह रहा हूँ, तो आपकी जो आने वाली पीढ़ियां आपको ये कहेंगी कि एक हमारा पूर्वज था जिसने मजदूरों की लाशों पर खड़े होकर धर्म की बात करके देश को गुमराह किया था। ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मसला है न्याय का। और हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं, न्याय के लिए गए हैं, धर्म के लिए नहीं गए हैं। मुसलमान को अपनी मस्जिद पे गर्व है, हिंदू को अपने। अरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब मुसलमानों में मस्जिद नाम से नहीं बनती तो आपने बाबरी मस्जिद कैसे स्वीकार लिया? जवाब दीजिए ना। दुनिया में कोई और मस्जिद है जो किसी के नाम पर बनी हो? जवाब दीजिए। ऐसी हजारों मस्जिदें हैं जो नाम एक का नाम बता दीजिए। मैं फारूकी मस्जिद, खदीजा मस्जिद, शाहदाम मस्जिद। इसमें किसका नाम है? किसका नाम है? नाम बताइए इनिशियल। जैसे बाबर का है बाबरी मस्जिद, बताइए। फिरोज मस्जिद है, आप आइए मैं दिखाऊंगा फिरोज मस्जिद। आप क्या दिखाएंगे सर? आप क्या दिखाएंगे? आप अल्लाह के इस्लाम को नहीं मानते, माफ कीजिए, मुल्ला के इस्लाम को मानते, और यही गड़बड़ी है सबकी। आप अल्लाह के इस्लाम को नहीं मानते शादाब अली, आप मुल्ला के इस्लाम को मानते हैं। इसी बात पर मैं ब्रेक लूंगा। और सवाल ये खड़ा होता है, जब कोई मांग नहीं कर रहा तो ईद की नमाज की जिद क्यों? इस बारे में भी हमको सोचना होगा। फिलहाल एक ब्रेक। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।